ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं फिर ना। नहीं तो टाइम हो जाएगा। 10 मिनट ऐसे ही दे दिए। आवाज आ रही है? एक बार बोल दो कोई। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है भाई। देखो, तो पिछले बार हम लोग बाइनरी सर्च किए थे। ठीक है ना? तो आज बेसिकली तीन चीज़ें करने को। एक डेसिमल, मतलब कि जो बाइनरी सर्च तुम लोग लगाते हो, वो पिछले बार केवल इंटीजर्स पे लगा रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि वो उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे कैसे लगाना होता है। फिर एक टॉपिक होगा टर्नरी सर्च, जो समुद्र सर पढ़ाएंगे। और उसके बाद में लास्ट में तुम्हारा होमवर्क डिस्कशन है। तो होमवर्क डिस्कशन ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, केवल जिनको डाउट है वही लोग रुकना, बाकी लोग जा सकते हैं। तो डेसिमल बाइनरी सर्च स्टार्ट करते हैं भाई। फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो? यस सर, विजिबल है। ठीक है, तो आ, एक सेकंड, ये प्रॉब्लम का लिंक भी मैं डाल दे रहा हूँ। जो मीट पे ही डाल देता हूँ। एक बार ये खोल लो। अगर किसी से नहीं दिख रहा है, किसी रीजन से नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पर भी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा क्वेश्चन। वैसे ज्यादा बड़ा है नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन यार मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि थोड़ा नया चीज है। बेसिकली देखो, ये डेसिमल बाइनरी सर्च ना कोई नया टॉपिक नहीं है। टॉपिक तो बाइनरी सर्च ही है बस। जो तुम लोग इंटीजर्स के लिए कर रहे थे, उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करने पे वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी लग जाता है। तो ये थोड़ा नया चीज है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। मतलब मैं बता देता हूँ कैसे करना है। नेक्स्ट वाला तुम लोग खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग। क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक बार बता दो। चैट पे लिख दो यस, जो भी है, या फिर बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। आ, तो एक बार तो मतलब ये समझ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। तो तुमको एक सी दिया रहेगा इस इक्वेशन में। तो अगर तुम लोग को सी पता है तो तुम्हें एक्स निकालना है, ठीक है? सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू सी। देखो, हम लोग ने जब पिछले बार पढ़ाया था तो तुम लोग को बताया था कि बाइनरी सर्च केवल वहीं पे लगता है जहां पे फंक्शन मोनोटोनिक हो। तो तुम लोग को दिख रहा है कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स? हाँ सर। ठीक है ना? फंक्शन मोनोटोनिक है क्योंकि देखो सी का जो रेंज है, सी इक्वल टू वन है यहाँ पे। मतलब वन या वन से ग्रेटर। तो अब सी जब यहाँ पे वन तुम रखोगे मिनिमम वैल्यू, तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि तुम्हें एक्स का वैल्यू भी एटलीस्ट वन तो चाहिए। एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, इसमें किसी को डाउट है क्या? अगर सी ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो? किसी को भी डाउट नो सर। है ना? ठीक है। तो
इसलिए हम लोग जो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन मोनोटोनिक होगा। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बाइनरी सर्च तो लगेगा इसमें, लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस यही है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, सी जरूरी नहीं है तुम्हारा कोई इंटीजर हो। जैसे यहाँ पे देखो इनपुट में भी दिख रहा हो कि 15.6 है, तो ये इंटीजर नहीं है। प्लस कुछ नया सा अगर तुमको दिखेगा तो वो ये चीज दिखेगी, द आंसर विल बी कंसिडर्ड करेक्ट इफ द रिलेटिव और एब्सोल्यूट एरर इज नॉट मोर देन 10⁻⁻⁶। तो इस लाइन का मतलब समझा देता हूं मैं कि देखो तुम्हारा आंसर ऐसे चेक होगा ना कि जो एक्चुअल आंसर है उससे तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है। अगर वो डेविएशन 10⁻⁻⁶ से ज्यादा है तब तो तुम्हारा रॉन्ग आंसर आ जाएगा। बट अगर 10⁻⁻⁶ से कम है वो डेविएशन तो फिर तुम्हारा वो करेक्ट आंसर दे देगा। जैसे कि इस एग्जांपल में जैसे आउटपुट तुम्हारा 1.0 आना चाहिए, लेकिन अगर मैं 1.0 के जगह 0.999999 मान लो 98 टाइम्स है, ये भी मैं अगर प्रिंट करूंगा तब भी वो सही आंसर देगा मेरा। ये समझ में आ रहा है किसी को क्यों? क्योंकि 1.0 माइनस जो मेरा आंसर आ रहा है 0.99998 टाइम्स, वो 10⁻⁻⁶ से छोटा है। ये चीज क्लियर हुआ कि सबको कि जज कैसे कर रहा है इस प्रॉब्लम में? चैट पर लिख दो यस, या फिर नहीं समझ में आया तो नो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जजिंग का क्राइटेरिया क्या है। तो अब हम लोग बेसिकली कोड से ही देखते हैं कि क्या चेंजेस करने होंगे हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोड बेसिकली ज्यादातर सेव ही रहता है जो हम लोग पिछले बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो एक इनपुट ले लेते हैं। पिन दिख रहा है ना सबको? क्योंकि ये लॉन्ग डबल इसलिए लिया है ना क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, इसलिए लॉन्ग डबल लिया हुआ है बस, और कोई रीजन नहीं है। प्लस हम लोग का जो लो और हाई होगा वो भी लॉन्ग डबल आएगा। तो लो का वैल्यू कोई बताएगा कि क्या रखना चाहिए? बेसिकली एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा किसी भी सी के लिए? वन होगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है। और हाई को क्या रखना होगा? इस इक्वेशंस को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स है और सी तुम्हारा मैक्सिमम 10⁻10 जा सकता है। सी रख देंगे सर। हाँ सी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है, सी भी रख सकते हो, या फिर अगर तुमको कोई कांस्टेंट रखना है तो 1E5 भी रखोगे तो चलेगा। जैसे मान लो कि अगर सी तुम्हारा 10⁻10 हो गया, फिर भी एक्स अगर तुम्हारा 1E5 होगा तो एक्स स्क्वायर ही तुम्हारा 10⁻10 हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि एक्स तुम्हारा 1E5 से ज्यादा नहीं हो सकता एटलीस्ट। ये इक्वेशन देख के बोल सकते हैं ना? किसी को डाउट है क्या इसमें? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। और एक हम लोग मेड रख लेते हैं। अच्छा, अभी तक जो हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन लिखते थे वो ऐसा कुछ लिखते थे, ठीक है, अभी तक हम लोग यही करते हुए आए थे। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको ऐसे समझो कि मान लो कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है। मान लो कि एक है मेरा 1.00000 और दूसरा जो है मेरा 1.0000111 समथिंग। तो
मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि इन दोनों, ये तो दोनों नंबर्स तुमको दिख रहे होंगे कि अप्रोक्सीमेटली भाई इक्वली है, ठीक है। तो मैं अगर मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है लो और हाई का वैल्यू, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा लूप से ब्रेक हो जाए कि हाँ लो और हाई काफी क्लोज आ चुके हैं, अब मुझे अपना आंसर जो रिक्वायर्ड था वो मिल चुका है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है कि एग्जैक्टली नहीं बताना है तुमको, तुम्हें 10⁻⁻6 के अंदर आना चाहिए तुम्हारा डेविएशन, तो फिर भी चल जाएगा। तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा अगर डेविएटेड भी हो तो चलेगा। तो मैं इन दोनों नंबर्स को चाहता हूँ कि वो इक्वली ट्रीटेड हो। बट अगर मैं ऐसा लिख दूंगा ना, तो ये ऐसा बोलेगा कि पहला वाला नंबर छोटा है और लूप एक बार और चलेगा, और ऐसे ही मतलब चलता ही जाएगा। इनफैक्ट तुम ऐसा समझो ना कि मान लो तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना है, तो हम लोग ऐसा कुछ बोलते हैं कि तुम्हें ये दिख रहा है ना कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली लेते हैं 1.732 समथिंग, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। तो एग्जैक्टली तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते अभी, क्योंकि ये इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। इसलिए अगर हम लोग 6 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल चुके हैं तो हमारे लिए वो वेल एंड इनफ है, हम लोग को आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आया सबको? तो यहाँ पर बस मैं ये देख रहा हूँ ना कि मैं एक ऐसा वेरिएबल बना लेता हूँ एप्सिलॉन, जिसको मैं नेम करता हूँ, और वो 1e-6 के इक्वल होगा। और मैं ऐसा बोलूंगा कि जब मेरा हाई और लो, हाई ऑफ कोर्स ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जब तक वो एप्सिलॉन से या एप्सिलॉन से ज्यादा होगा तभी तक लूप चलेगा। इस केस में लूप नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस केस तक मेरा आंसर जो है वो रिक्वायर्ड डिजिट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आ चुका होगा। एक बार बता दो ये चीज क्लियर है कि नहीं सबको? यस या नो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि हाई माइनस लो वाली चीज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज देखो सेम ही रहेंगे, मिड तो हम लोग निकालेंगे ही। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन में दिया है x² प्लस √x ना, तो हम लोग ये देखेंगे कि अभी ये मिड जो हमारा है वो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो x का वैल्यू है। तो हम लोग एक वेरिएबल ऐसे वैल रखते हैं जो कि डिनोट करेगा कि इस x को यूज करके मेरा c क्या आ रहा है। ठीक है, तो प्लस रूट ऑफ x था ना, तो ये SQRT फंक्शन सबको पता है ना, ये डायरेक्ट STL लाइब्रेरी से यूज कर सकते हो तुम लोग, इनबिल्ट होता है वो। तो ये तुम्हारा c का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस मिड को यूज करते हुए तो हमें ये देखना है कि ये c से के इक्वल है या नहीं। तो हम लोग बस चेक करें कि अगर मान लो कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू c है और यहाँ पे else, ठीक है, तो कोई बताएगा कि इफ वैल लेस देन इक्वल टू c वाले केस में हम लोग क्या अंदर क्या लिखना चाहिए लूप के? चैट में टाइप कर सकते हो। ठीक है, एक आंसर है लो इक्वल टू मिड प्लस 1 इस केस में। और कोई? अच्छा, ये किसी को क्लियर नहीं है क्या कि एक्स वाली चीज? एक मिनट बता रहा हूँ प्रथम, ठीक है, एक सेकंड में। लो इक्वल टू मिड, हाँ ये जो बोला है ना शेखर ने, लो इक्वल टू मिड, वो वाला सही है। और वो इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखो लो इक्वल टू मिड प्लस 1 हम लोग कब करते थे, जब हम लोग इंटीजर्स में डील कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट डिजिट है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है सारे। तो बेसिकली बात ये है ना कि
लेट्स सपोज करो कि वैल लेस देन इक्वल टू सी आया, तो ये तो मुझे पता है कि मुझे अब बेसिकली मिड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं मिड बढ़ा रहा हूँ तभी मेरा वो ये जो वैल है वो बढ़ेगा। तो मुझे वैल को इंक्रीज करना है तो मुझे मिड तो बढ़ाना है। बट अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर तुमने लो इक्वल टू मिड प्लस वन कर दिया तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम्हारे कुछ नंबर्स जो है ना वो मिस हो जाएंगे। जैसे कि इनिशियली मान लो तुम लो तुम्हारा टू था और हाई तुम्हारा थ्री था, तो मिड जो तुम्हारा आया होगा वो कुछ 2.5 के आसपास आया होगा। तो इसके लिए तुमने चेक किया तो तुम्हारा वैल लेस देन सी आ रहा है, ठीक है। तो अब तुम अगर ये करोगे कि लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन, तो फिर तुम्हारा जो उसने बोला है दूसरे वाले बंदे ने, तो तुम्हारा लो थ्री चला जाएगा, सॉरी 3.5 चला जाएगा इनफैक्ट, और हाई तुम्हारा वही रहेगा थ्री। तो यहाँ पे लूप बंद हो जाएगा। बट बेसिकली प्रॉब्लम ये है ना कि अगर तुम्हारा मिड 2.5 के लिए वैल लेस देन इक्वल टू सी आ रहा है, तो हो सकता है 2.5 से 3 के बीच में कोई एक ऐसा वैल्यू हो मिड का जिसके लिए ये जो वैल है वो सी के इक्वल हो जाए। ये चीज समझ में आ रहा है कि हम लोग डायरेक्ट लो इक्वल टू मिड प्लस वन नहीं लिख सकते थे इस केस में, क्योंकि हो सकता है 2.5 से 3 के बीच में कोई एक ऐसा वैल्यू ऑफ मिड एग्जिस्ट कर रहा हो जिससे ये वाली जो वैल्यू है वो सी के इक्वल आ जाए। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, एक्स तो कुछ है नहीं। ये चीज समझ में आया सबको? एप्सिलॉन डालने की जरूरत नहीं है यार। ऐसा तुम सोच रहे हो कि मिड के लिए तो हमने आंसर निकाल लिया है तो फिर कुछ और ऐड कर देते हैं, बट उससे अगर सोचोगे तो एप्सिलॉन बहुत छोटा है तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। वन ही माइनस सिक्स ही है वो। अब क्लियर है सबको? एक बार यस बोल दो अगर वो लो इक्वल टू मिड वाली चीज समझ में आ रही है तो। ठीक है भाई, तो इस केस में लो इक्वल टू मिड होगा, और इसमें हाई इज इक्वल टू मिड हो जाएगा। अच्छा अब आ, ऐसा सोचो कि इस पॉइंट पे हम लोग का लूप ब्रेक होगा जब हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से कम होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो हम लोग का मिड ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना होगा कि जो आंसर प्रिंट करते हैं ना वो हम लोग ऐसे प्रिंट करेंगे कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करें। जैसे मैं अगर 7 डिजिट्स तक प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे ऐसे प्रिंट करना होगा। ये जो फिक्स्ड है ना वो मतलब तुम्हारे डेसिमल प्लेसेस अप टू 7 फिक्स रखेगा। और बाकी तो भाई समझ ही गए होगे। किसी को डाउट क्या अभी तक इस चीज में? एक बार पूरा कोड देख लो, अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है तो पूछ सकता है।
ये वाले लाइन का सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन में, ठीक है? ऐसे नहीं है कि बस ऐसे लिखा हुआ है, ये फिक्स तुमको करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जिसको समझ में आ गया यार एक बार 1 लिख दो, जिसको नहीं है वो 0 लिख दो, ऐसा कुछ। ठीक है, एक बार टेस्ट भी कर ही लेते हैं भाई। ठीक है, एक बार सबमिट करके देख लेना, ठीक है, खुद से। ये तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, एक बार तुम लोग भी करके देख लेना। ये वाला वैसे तुम लोग को देखो, ये जो कोड है ना वो तुम लोग को डॉक में मिल जाएगा, तो अभी कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, जो बस बोलेंगे वो सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है, तो इससे मतलब तुम लोग को बस ये बताना था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अगर तुम इंटीजर और इसमें देखोगे ना तो कुछ ही चेंजेस है। एक, कि इंट के जगह पे लॉन्ग डबल लेना है तुमको। बाकी ये एप्सिलॉन वाला पॉइंट तुमको समझा ही दिया कि इन दोनों को तुम लोग को सेम कंसिडर करना है, इसलिए एप्सिलॉन वाली चीज आ रही है। ठीक है, और बाकी चीजें तुम्हारे तुम देखोगे तो एक ये लो इक्वल टू मिड प्लस वन नहीं कर सकते, क्योंकि लो से को अगर मिड प्लस वन कर दिया तो कुछ वैल्यूज तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो इस वाले केस में, जैसे समझाया था। तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है, और लास्ट में आंसर कैसे प्रिंट करना है, बस कुछ चेंजेस कर दोगे तो बाकी का कोड सेम ही रहता है, लॉजिक भी सेम ही रहता है। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, एक बार सबमिट ही कर देते हैं भाई। ठीक है, वो सही है। सेकंड, अच्छा सी का वैल्यू 1 आएगा तो, अच्छा लेस देन 0 होगा। हो सकता है। ठीक है, तो मतलब लॉजिक समझ में आ गया ना सबको? तो आगे बढ़ते हैं भाई फिर। कोई और डाउट तो नहीं है, सबको समझ में आ गया? तो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं यार। मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, और एक बार तुम लोग भी देख लो। एक बार ओपन करो इस लिंक को, और जिसका नहीं खुल रहा है वो इससे देख सकता है भाई, यहाँ पर भी है। 2-3 मिनट टाइम लो, ठीक है, इसमें आराम से पढ़ लो पहले क्वेश्चन।
कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्या करना है उसमें? बस क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन का जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन जिसको आ गया हो समझ में। अच्छा, प्रखर को आ गई। अच्छा ठीक है। तो कोई माइक ऑन करके बोलना चाहेगा यार कि क्वेश्चन में क्या करना है, बस इतना बता दो। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो क्लास को। फिर सर जितने भी ऐसा नंबर पोजीशन रहते हैं, खोजना है। कोई एक बोल दो यार। कौन कौन बोलना चाह रहा है? प्रखर तू बोल दे इस बार। सर ऐसा पोजीशन खोजना चाह रहे हम लोग, ताकि जितने भी लोग इनपुट लिए हैं वो सब अगर उस डिस्टेंस पे जा, मतलब उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जितना कम टाइम लग पाए ऑल ओवर सबको, तो मिनिमम टाइम निकालने के लिए ऐसा कोऑर्डिनेट खोजना है। ठीक है। तो बेसिकली देखो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है? वो सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है प्रखर। देखो एक नंबर लाइन दी हुई है, उस पर कुछ कुछ पॉइंट्स है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा x1 स्क्रीन दिख रहा है सबको कि थोड़ा जूम करना है? x3 से लेके xn है, और ये सब अभी 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 ना अलग अलग प्लेसेस पे हैं। तो तुमको कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट ढूंढना है जहाँ पे सारे लोग आके मिले, और उस कोऑर्डिनेट पे आने का जो टाइम हो ना वो मिनिमम हो ओवरऑल। जैसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ ना, तो जैसे कि मान लो कि जो पहला वाला बंदा है उसको उसको T1 टाइम लग रहा है, दूसरे वाले को T2 लग रहा है, थर्ड वाले को T3 लग रहा है ओवरऑल टाइम, ठीक है? मैं कुछ डिवाइड करके नहीं बोल रहा हूँ। पांच वाले को T5, और ऐसे ही लास्ट वाले को मान लो TN टाइम। तो इस केस में कोई बताएगा कि आंसर क्या होगा अपना? अगर ऐसा टाइम सबको लग रहा है कि पहले वाले को T1, दूसरे को T2, तीसरे को T3, तो इस केस में अपना आंसर क्या होगा? सर इन सबके सर एलसीएम हो जाएगा सबका। एलसीएम होगा या मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम होगा सर, मैक्सिमम होगा। हाँ, ये चीज सबको क्लियर है कि इसका मैक्सिमम होगा T1, T2, T3 का, सबका जो भी मैक्सिमम टाइम आएगा वो। यस सर। कुछ वैल्यूज लेके सोचो ना, जैसे मान लो चार ही लोग थे, 1 2 3 4 टाइम लग रहा है सबको, तो 4 सेकंड अगर लास्ट वाले को मैक्सिमम लग रहा है किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो 1 सेकंड वाला तो वहां पे पहले ही पहुंच चुका होगा, 2 सेकंड वाला भी पहुंच चुका होगा, 3 सेकंड वाला भी पहुंच चुका होगा, चौथा वाला ही लास्ट में आएगा। और सब लोग इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोई एक पहले जाएगा फिर दूसरा जाएगा, सब पैरेलली भी मूव कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? ठीक है। तो इन सब का मैक्सिमम होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है? मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज, ठीक है? मैं लिखने में प्रॉब्लम है भाई, ठीक है? और तो अब मतलब क्वेश्चन तो सबको क्लियर है, ठीक है? तो ये बताओ कि क्या अप्रोच सोच रहे हो? मतलब कैसे वो पॉइंट निकालें? पॉइंट ही पूछा है ना शायद वो। हाँ ठीक है, पॉइंट ही पूछा है।
2-3 मिनट टाइम लो, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको ना, तो फिर 2-3 मिनट टाइम लो और सोचो क्या कर सकते हैं। और टाइम का ऐसा बोला है ना कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पॉइंट्स थे 1, 3, 5 और 7, यहाँ लोग हैं, और मान लो कि तुमने अपना x6 को चुना, तो जो बंदा x=1 पे है ना, उसको कुछ टाइम t1 लगेगा तैयार होने में, प्लस 6 - 1 5। तो अगर मान लो उसके लिए तुम्हें t1 दिया हुआ है 3 सेकंड, तो 3 + 6 - 1 5, टोटल 8 सेकंड्स लगेंगे उसको वहां तक पहुंचने में। मैंने वो उतना डिफरेंशिएट किया नहीं है, मैंने टोटल t1 t2 ऐसे बोल दिया है। भाई जो ये मीडियन बोल रहे हैं ना, वो केस तेरा सही हो जाता, बट वो तब होता जब ये टीआई नहीं दिया हुआ होता। तो यहाँ पे टीआई सबके लिए अलग है। वो मूव करना तभी स्टार्ट करेगा ना जब वो टीआई सेकंड स्पेंड कर चुका है। आदर्श, वैसे अच्छा सोचा है, लेकिन वो टीआई वाले चीज है इसमें। ये वाला लाइन पढ़ो। किसको ब्रूट फोर्स भी आ रहा हो कि सर ऐसे कर सकते हैं, गलत भी बोलोगे तो चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यार ये मेरे को समझ नहीं आई, ये सुहेल क्या बोल रहे हैं। अच्छा, सब कोऑर्डिनेट में ड्रेसिंग टाइम माइनस कर देंगे एंड देन मीडियन ले लेंगे। हम्म, आंसर आएगा क्या भाई? जो सोचना।
कोई बाइनरी सर्च से कुछ सोच सकता है क्या, मतलब मोनोटोनिसिटी देख के? हाँ सर, ट्राई कर सकते हैं बाइनरी सर्च से भी, मतलब लेट से 10 मिनट में अगर सब पहुंच जा रहे हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा में भी लोग पहुंच जाएंगे, तो अपन लोग उससे कम में ट्राई करेंगे कि उसमें पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, तो बाइनरी सर्च लग रहा है सर इसमें सर। हाँ हाँ, ये सही बोला है कि वो टाइम वाला जो चीज़ है ना वो मोनोटोनिक है। जैसे ये बोला ना कि अगर 10 मिनट में कोई पहुंच रहा है, मतलब ये लोग पहुंच रहे हैं, तो उससे ज़्यादा में तो पहुंच ही जाएंगे, तो उससे कम में ट्राई करेंगे। तो ये सोचे हो क्या कि अगर मान लो कि तुम टाइम पे बाइनरी सर्च लगाए, कोई एक मिड वैल्यू निकाले, तो ये चेक कैसे करोगे कि इस मिड वैल्यू में सारे लोग किसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि नहीं? वैसे ये सही सोचा है। सर उस टाइम, उस जो कोऑर्डिनेट जो भी अपन सिलेक्ट करेंगे उसके लिए निकालेंगे मैक्सिमम टाइम, कौन लाइक क्या मैक्सिमम टाइम लग रहा है, क्या वो इससे ज़्यादा है या उससे कम है, लेकिन चेक कर सकते हैं। नहीं मतलब तो ये बोला ना कि इस टाइम पे लगाएगा बाइनरी सर्च, ठीक है? तो तू टाइम पे अगर बाइनरी सर्च लगाया तो कोई मिड वैल्यू निकालेगा टाइम का। तो तू ऐसे ही बोलेगा कि अगर इस टाइम पे लोग पहुंच जा रहे हैं तो मैं इससे ऊपर चेक नहीं करूंगा, मैं नीचे चेक करूंगा। लेकिन तो वो चेक कैसे करेगा कि इस टाइम, इतने टाइम में लोग किसी एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं कि नहीं? अच्छा सर, बाइनरी से तो डिस्टेंस पे लगना चाहिए आई गेस, लाइक उस पर ही चेक करना पड़ेगा। लाइक कोई डिस्टेंस ले लेंगे, लाइक जो हाई कोई तो भी बीच में डिस्टेंस है और उसमें चेक करेंगे टाइम सबके लिए। और फिर उसको जो उसकी करंट वैल्यू उससे बाइनरी से लगा सकते हैं। हाँ, एक वैसे भी बाइनरी सर्च लगेगा, लेकिन उससे थोड़ा लंबा जाएगा कोड। वो तो सही बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट पे बाइनरी सर्च लग सकता है, लेकिन टाइम वाला तरीका भी है। कि अ, ऐसे ट्राई करो कि मैं बता ही देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से देखना। कि अ, ऐसा मान लो ना कि केवल 2 लोग थे, ठीक है? ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों को। ठीक है, और एक x = 3 पे था, एक x = 8 पे था। ठीक है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है। और इसका ड्रेसिंग टाइम मान लो 2 सेकंड है, और इसका ड्रेसिंग टाइम मान लो 1 सेकंड है। मैं लिख भी देता हूँ कि ये तुम्हारा x बता रहा है कोऑर्डिनेट, और ये t तुम्हारा बता रहा है ड्रेसिंग टाइम। ठीक है, अब मैं तुमको कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे दूं कि इस टाइम के लिए चेक करो कि दोनों मर्ज करेंगे या नहीं। मान लो टाइम मैं 5 सेकंड्स दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है? या 5 यूनिट्स जो भी है। तो कोई बता सकते हैं क्या कि ये लोग मर्ज करेंगे कि नहीं? बस 2 ही लोग हैं, ऐसा समझो। नो सर। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? जैसे क्या कर रहे हो, इसको आगे मूव करा रहे हो, इसको पीछे मूव कराओगे ना ऑब्वियसली। यस सर। तो ये कहाँ तक जा सकता है 5 सेकंड में? केवल इसको देखो ना। 6। 6 तक जाएगा, ये क्लियर है सबको? 2 सेकंड इसको लगेंगे तैयार होने में, ठीक है? तो 3 सेकंड बचेंगे इसके पास, और ये 3 सेकंड में आगे जा सकता है 6 तक। तो ये मान लो 6 तक पहुंचा, ठीक है? ये वाला कहाँ तक जाएगा? जाएगा पीछे, ये तो ऑब्वियस है। कहाँ तक जा सकता है?
4 4 पे 4 तक। हाँ, तो मर्ज करेंगे कि नहीं ये लोग? मतलब मिल Yes, sir. सकते हैं कि नहीं? मिल सकते हैं 5 सेकंड में। तो लॉजिक देखो यही है चेक करने का कि मैं क्या करूंगा ना, हर एक कोऑर्डिनेट पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि ये वाला पर्सन ना इस गिवन टाइम में टोटल कहाँ तक जा सकता है। और इसका जो सेगमेंट बेसिकली बनेगा ना, जैसे इस वाले बंदे का, ये दोनों साइड बनेगा। जैसे कि इधर ये अगर 6 तक जा रहा था ना, तो इस तरफ भी 0 तक ये जा सकता है। ये समझ में आ रहा है सबको? अगर ये जाने का कोशिश करता तो ऑप्टिमल केस में तो इधर ही जाएगा। हेलो, तो ये जो x इक्वल टू 3 वाला बंदा है ना, उसका जो रेंज है वो ये वाला लाइन है, 0 से लेके 6 तक इन 5 सेकंड्स में। और जो ये x इक्वल टू 8 पे था, उसका रेंज कुछ ये है, अप टू 12 तक इस साइड। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है ना? तो हम लोग को बस ये देखना है ना कि दोनों के जो सेगमेंट्स बनेंगे, इसका 0 से 6 बन रहा है, इसका 4 से 12 बन रहा है, इसका कोई इंटरसेक्शन है कि नहीं। जैसे इसमें अगर तुम देखोगे 4 से 6 के बीच में एक इंटरसेक्शन है, तो ये दोनों मर्ज कर सकते हैं एक पॉइंट पे। ये चीज क्लियर है सबको? क्योंकि लॉजिक यही है, उसके आगे कुछ है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यही करेंगे कि बाइनरी सर्च लगाएंगे टाइम पे। ठीक है, कोई एक मिड निकालेंगे और उस मिड के लिए टेस्ट करेंगे कि इस मिड पे लोग एक पॉइंट पे मर्ज कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हर पर्सन के लिए उसका सेगमेंट्स निकालेंगे और देखेंगे कि अभी देखो जैसे यहाँ पे 2 ही लोग थे, लेकिन अगर मान लो n लोग हैं तो n सेगमेंट्स बनेंगे। तो उन सारे n सेगमेंट्स का ना कोई एक कॉमन इंटरसेक्शन होना चाहिए। एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो वो लोग मर्ज करें, मतलब इंटरसेक्ट करें। अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो फिर वो लोग इस टाइम पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक पॉइंट पे, हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर वो इंटरसेक्शन है तो फिर हम लोग ये आंसर तो अभी रख ही सकते हैं और इससे टाइम कम करके बेटर आंसर चेक करेंगे। ये चीज क्लियर है सबको? क्योंकि फिर कोड ही करना है फिर। एक बार 1 या 0 लिख दो अगर जिसको क्लियर है तो। लॉजिक यही है। ठीक है ना? तो एक बार कोड पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखोगे तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। ठीक है, इसमें टेस्ट केसेस है क्या भाई? एक्स और टी। ठीक है, यहाँ पर भी एब्सोल्यूट एरर वाली चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना। कोड देखते रहना, मैं समझा भी रहा हूँ। किसी को भी डाउट हो तो बीच में बोल सकता है। ठीक है, चल तो इनपुट ही ले लेते हैं। ठीक है, ये तो इनपुट हो गया। उसके बाद में हम लोग वो टाइम पे लगाते हैं बाइनरी सर्च। तो
मिनिमम तो 0 ही रख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। और xi 1E8 है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है किसी एक पर्सन को जाने में? देखो, तो ऐसा मैक्सिमम केस में क्या होता है ना कि किसी एक पर्सन को 1E8 टाइम लगे ड्रेस अप होने में भी, और उसका कोऑर्डिनेट 0 हो और उसको जाना 1E8 पे हो, तो 1E8 प्लस 1E8 2E8 ही टाइम लग सकता है इन द वर्स्ट केस किसी को। ये क्लियर है सबको कैसे बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है ना, तो सेफ होने के लिए बस हम लोग 1E9 ले लेते हैं, लेकिन 2E8 में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। और एक मिड रखते हैं, एक आंसर रखते हैं, ठीक है। ये वही वाला चीज है जो पहले समझाया था, इसमें 1E-6 ही दिया हुआ है, इसलिए ऐसा ले रहे हैं। बाकी ये मिड वाला चीज तो सेम ही रहता है, जो कैलकुलेशन होता है मिड का। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे चेकर फंक्शन वाली चीज लिखना है, वही जो सेगमेंट्स वाला चीज मैं बता रहा था ना। तो ऐसा करते हैं ना कि जो सेगमेंट्स है हमारा, उसका लेफ्ट मार्कर और राइट मार्कर रखते हैं। तो इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो उसका लेफ्ट वाला पॉइंट है उसको ऐसा कुछ रखता हूँ जो कि बिल्कुल मिनिमम हो, और जो राइट वाला पॉइंट है उसको मैक्सिमम पे रखता हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस देना, ये चीज मैं समझा दूंगा, बस थोड़ा सा कोड लिख दें दो तो तुम्हें समझ में आएगा। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, बस सारे पर्सन पे इटरेट करना है। ठीक है, तो अच्छा, ये कोई बताएगा कि इसके टर्म्स में, मिड के टर्म्स में, टीआई के टर्म्स में और एक्सआई के टर्म्स में, कि कोई एक बंदा अगर एक्सआई पे है, ठीक है, और टीआई टाइम उसको ड्रेसअप होने में लग रहा है, तो मिड टाइम में वो लेफ्ट में कितना ज्यादा जा सकता है? चैट पे अगर लिखना चाहे कोई तो, लेफ्ट में कितना जाएगा वो एट मैक्स मिड टाइम में? अभी वो एक्सआई पे है, स्मॉल टीआई टाइम उसको लग रहा है ड्रेसअप होने में, ठीक है। तो वो लेफ्ट में कितना जा सकता है इन मिड टाइम? कोऑर्डिनेट बताओ ऐसा। अभी वो एक्सआई पे है, उसको भी कंसिडर करो। ठीक है, सही है। देखो, ये नक्षत्र जो बोल रहे हैं ना, ये वाली चीज एब्सोल्यूट वैल्यू, तो तुम एक चीज ये बोल सकते हो ना कि अगर यार देखो, अगर तुम्हारा जो मिड है वो टीआई से कम हो गया, तब तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रत्युष सही लिखा है। ये -1E8 क्यों लिख रहे हो? ये एक्सआई मिड और टीआई के टर्म्स में बोलना है ना, ये प्रत्युष का सही है और ये नक्षत्र का भी सही है। बस ये देखना है ना तुमको कि ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी, मिड माइनस टीआई हमारा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। और उसको हम लोग को अलग से हैंडल करने का जरूरत नहीं है, वो यही हमारा कोड ही हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जो अपना लेफ्ट मार्कर था, वो जो अभी तक है, या फिर जहां तक वो आईएएस पर्सन जा सकता है, वहां पे अपडेट करते हैं, देते हैं इसको। ये थोड़ा ट्रिकी चीज है, मैं समझा देता हूँ। ऐसे ही जो तुम्हारा राइट वाला पॉइंटर है, वो इस तरीके से अपडेट होगा कि जहां वो अभी है, या फिर वो लेफ्ट में और ज्यादा शिफ्ट होगा इस कंडीशन से। देखो, इस कोड को ध्यान से समझो। ये बोल ये रहा है ना कि मैंने इनिशियली क्या किया, मैंने अभी एक भी पर्सन चेक नहीं किया है, तो मेरा जो सेगमेंट था, ये ऐसा बोल सकते हो ना कि अभी तक जितने पर्सन मैंने चेक किए हैं उसमें मेरा इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है कि नहीं, वो मेरा लेफ्ट और राइट बता रहा है।
तो अभी तक मैंने किसी को चेक नहीं किया था, तो वो -1E8 और +1E8 था। फिर मैं पहले वाले को चेक करूंगा, तो मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को हमेशा आगे बढ़ाऊंगा डिपेंडिंग ऑन द ith पर्सन। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर था वो x=8 पे था। ठीक है, अब मेरे को ये बोला जा रहा है ना कि जो xi वाला बंदा है वो एट मैक्स लेफ्ट में 9 तक ही आ सकता है। ठीक है, तो अब मेरे को अपना लेफ्ट वाला पॉइंटर 9 पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 8 से 9। वो इसलिए क्योंकि जो मेरा ith पर्सन है वो भी किसी ना किसी पार्ट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो अब मैं अपना लेफ्ट वाला पॉइंटर 9 पे शिफ्ट कर दूंगा ताकि वो इंटरसेक्टेड पार्ट को हमेशा ही कवर करे, क्योंकि अगर वो x=9 पे नहीं जाएगा तो और अगर x=8 पे ही रह जाएगा तो फिर वो इंटरसेक्टेड पार्ट है ही नहीं, क्योंकि ith पर्सन अभी मेरा x=8 पे तो जा ही नहीं सकता, वो 9 पे ही जा सकता है। ऐसे ही जो मेरा राइट वाला पॉइंटर था वो 1E8 पे था, अब मैं उसको बार बार लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द ith पर्सन। कि अगर मेरा मान लो कि अभी राइट पॉइंटर 10 पे था और जो मेरा ith पर्सन है वो x=8 पे ही एट मैक्स पहुंच सकता है इन मिड टाइम, तो मेरे को उस पॉइंटर को राइट पॉइंटर को 10 से 8 करना पड़ेगा ताकि वो इंटरसेक्टेड पॉइंट पार्ट को कवर करे। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? 1 या 0 लिख दो। सर एग्जांपल से बता दीजिए एक बार। एक सेकंड देखो यही वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो जैसे कि इनिशियली मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर था, अभी मैंने किसी को भी चेक नहीं किया, वो -1E8 था, और जो मेरा राइट पॉइंटर था वो +1E8 था। ठीक है, अब मान लो मैंने पहले वाले को चेक किया, तो पहले वाले को हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ तक जा सकता है एट मैक्स, राइट में, या फिर ऐसा सोचो लेफ्ट में कहाँ तक जा सकता है, 0 तक। तो ऐसा है कि अब मेरे को लेफ्ट वाला पॉइंटर ना 0 पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा इंटरसेक्टेड पार्ट बता रहा है लेफ्ट और राइट। अब ये मान लो कि पूरा कवर कर रहा था एरिया, बट अब मेरे को ith पर्सन बोल रहा है कि यार मैं पूरा -इंफिनिटी तक तो जा ही नहीं सकता, मैं तो 0 तक ही जा सकता हूँ। तो मेरे को अपना लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं वहीं पे रहूं जहां पे ये मेरा 0th पर्सन जो है वो आ सकता है। ऐसे ही जो मेरा राइट मार्कर अभी इंफिनिटी पे था, बट ये वाला पर्सन बोल रहा है कि मैं तो एट मैक्स 6 तक ही जा सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अब मेरे को राइट को 6 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो जो मेरा सेगमेंट था पहले पर्सन को इंक्लूड करने के बाद, वो अब देखो 0 से 6 हो गया, जो कि मेरा मोटिव भी था। ऐसे ही अब देखो मैं सेकंड पर्सन पे जाता हूँ जो x=8 पे था इनिशियली, वो मेरे को बोल रहा है कि मैं मिनिमम टू मिनिमम x=4 तक ही जा सकता हूँ, उससे लेफ्ट में मैं जा नहीं सकता। तो मेरे को इनिशियली मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर था वो यहाँ पे था, अब मेरे को यहाँ पे लाना पड़ेगा कि ये वाला पर्सन मेरा जो x=8 पे था वो 0 तक नहीं जा सकता, वो 4 तक ही जा सकता है। तो मेरे को लेफ्ट मार्कर को आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने, तो ये 4 हो जाएगा। और सिमिलरली तो मेरा राइट था, अब ये वाला पर्सन मेरे को बोल रहा है कि ये एट मैक्स 12 तक जा सकता है, बट अब देखो मैं अपना ये राइट वाला चीज वो नहीं करूंगा, अपडेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मिनिमम देखूंगा कि क्या है राइट पॉइंटर का। क्योंकि अगर मैंने 12 कर दिया तो ये x=3 वाला 12 पे नहीं पहुंच सकता है, वो एट मैक्स 6 तक ही जाएगा। इसलिए मैं राइट मार्कर को अभी भी 6 पे ही रखूंगा। तो इन दोनों को देखो इंक्लूड करने के बाद जो हमारा इंटरसेक्टेड सेगमेंट था वो 4 से 6 ही है अभी भी, जो हमें चाहिए था। ये समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर हुआ सबको? अब यस सर। 1-0 जैसा कुछ लिख दो यार, अगर किसी क्लियर नहीं हो तो। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया हो?
सबको आ गया ना समझ में? तो बस यही है कि यार वो हम लोग सेगमेंट को बेसिकली कॉमन इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं उसका। तो अब अगर मैं चेक करूंगा ना, तो लेफ्ट जो है मेरा वो राइट से कम है, तो मतलब मेरे पास कोई तो इंटरसेक्टेड सेगमेंट है, तो मतलब मिड टाइम में उसके पास पहुंचना पॉसिबल है। तो इसमें मैं आंसर स्टोर कर लूंगा कि हाँ मिड टाइम पे तो ये पहुंच सकता है बंदा, और अब मैं कोशिश करूंगा कि इससे बेटर, इससे कम टाइम में मैं वहां पहुंचूं। हाई इक्वल टू मिड हो जाएगा, और एल्स में तुम्हारा अगर नहीं पहुंच सकता है तो मुझे इससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो मुझे लो को मिड करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है सबको कोड में, इफ एल्स कैसे लिखा हुआ है? इनफैक्ट अरे हम लोग को पॉइंट बोला है ना शायद से निकालने को, कि टाइम बोला है? अच्छा ठीक है, पॉइंट बोला है ना। तो देखो अब अगर तुम्हारे पास जो कॉमन सेगमेंट आ गया कोई, तो तुम इस पूरे कॉमन सेगमेंट में कोई सा भी पॉइंट चूज कर सकते हो। हाँ डिस्टेंस वाला भी एक अप्रोच है भाई, वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो अब जो तुम्हारे पास कॉमन सेगमेंट आ गया ना लेफ्ट से राइट तक, इसमें तुम कोई सा भी पॉइंट चूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे जो आंसर इक्वल टू मिड था ना, उसको लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 करना पड़ेगा, और बस अब आंसर प्रिंट कर दो। एक बार देख लो कोड, और पूरे कोड में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, माइक ऑन करके पूछ लो। हाँ हाँ, बाइनरी से कर सकता है। मैं जो पहले बार बनाया था नहीं क्वेश्चन, तो डिस्टेंस से ही बनाया था। मैं पूरा कोड नहीं लिखता हूँ मैं, सुन जिसको भी चाहिए ना वो कोड मेरे से मांग लेना है, डीएम पे मैं भेज दूंगा। मैं तेरे को बस अप्रोच अभी समझा दे रहा हूँ कैसे करना है उसको। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अभी इसमें पूछ लो यार, किसी को भी कोई डाउट है तो। देखो बात बस ये समझने वाला है, जो लेफ्ट और राइट है ना, वो कॉमन इंटरसेक्शन निकालना सबका, वो चीज अगर समझ गए हो तो फिर कुछ है नहीं इसमें। वो दोबारा समझाना है क्या किसी को? ये सर एक ब्रीफ में बता दीजिए। ये वाला नहीं समझ में आया ना, लेफ्ट और राइट वाला? यस सर। देखो यार बेसिकली कर क्या रहे हैं ना, कि जैसे मान लो कि दो लोग थे, तेरे को ये एग्जांपल समझ में आया तो ये 4 से 6 कैसे इंटरसेक्शन निकल रहा है, ये भूल जाओ लेफ्ट राइट। हाँ यस सर, वो समझ आया था। वो समझ में आ गया था ना। तो बेसिकली देख अभी हम लोग क्या किया ना, इनिशियली लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट को बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी रखें, राइट को प्लस इन्फिनिटी रखें, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरा कॉमन इंटरसेक्शन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पर्सन के पास गया, वो मेरे को बोल रहा है कि मैं लेफ्ट में एट मैक्स 0 तक जा सकता हूँ, राइट में एट मैक्स 6 तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा ना, कि अपने जो इंटरसेक्शन है मेरा, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, उसको इसमें रख दूंगा। बेसिकली बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं ना भाई, कि कोई भी अगर इंटरसेक्शन ऐसा है, अभी इनिशियली मान लें, और कोई एक पर्सन बोल रहा है कि मैं इतना नहीं कवर कर सकता, मैं इतना ही कवर कर सकता हूँ, ये नीचे वाला लाइन, तो मैं अपना, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो, इससे पहले जो लोग थे वो मिड टाइम में ये पूरे लाइन पे आ सकते थे कहीं पर भी मिड टाइम में, बट ये वाला बंदा बोल रहा है कि मैं
जो राइट पॉइंटर अभी तुम्हारा है कॉमन इंटरसेक्शन का, उससे तो आगे भी जा सकता हूँ, बट लेफ्ट में मैं उससे कम दूर जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा ना कि इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अब मेरा कॉमन इंटरसेक्शन ये पूरा नहीं हो सकता, मेरे को अपना कॉमन इंटरसेक्शन ऐसा रखना पड़ेगा कि जिसमें ये बंदा भी आ पाए। तो इसलिए अब मैं अपना लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ा दूंगा ताकि वो यहाँ पे रहे, और राइट को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को बाकी लोगों का भी देखना है कि बाकी लोग यहाँ तक नहीं जा सकते, वो लोग यहीं तक जा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा हुआ है। अब क्लियर है? यस सर। अच्छा, 3 पर्सन में एक्सप्लेन करना है क्या? एक सेकंड भाई। जैसे मान लो ये x इक्वल टू 3 पे था, और ये मान लो 7 पे था इनिशियली, और ये 11 पे था, और इसको ड्रेसिंग टाइम मान लो 2 सेकंड्स लग रहा है, इसको मान लो 8 सेकंड्स लग रहा है, इसको मान लो 4 सेकंड्स लग रहा है। ठीक है, और मैं तुमको टोटल टाइम देता हूँ मान लो कि 10। ठीक है, तो कोई बताएगा ये बंदा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? हेलो, 11 तक सर। ये 11 तक जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला बंदा, और लेफ्ट में भी जा सकता हुआ उतने ही दूर। ठीक है, लेफ्ट में आई थिंक -5 तक जाएगा वो। ठीक है, तो पहले वाले को जब मैं वो कोड से ही समझा देता हूँ कि पहले मेरा लेफ्ट जो मार्कर था ना वो -128 था, और राइट मेरा +128 था। मैं बोल रहा था कि ये मेरा पूरा कॉमन इंटरसेक्शन है। अब मैं फर्स्ट वाले को कंसिडर किया, तो अब मेरा लेफ्ट वाला कहाँ जाना चाहिए कॉमन इंटरसेक्शन का? +5। +5। -5 नहीं जाएगा भाई। ये 3 पे था, ये लेफ्ट, सिर्फ फर्स्ट पर्सन को कंसिडर करो। ये लेफ्ट में x इक्वल टू 3 पे था, 2 सेकंड इसको तैयार होने लगेगा, तो और -8 पीछे जा सकता है, तो 3 - 8 -5। ये समझ में आया? हेलो, यस। ठीक है, और राइट में कितनी दूर जा सकता है? ये 11 तक। तो मैं बेसिकली किया क्या अब यहाँ पे देखो, मैं इसका निकाला कि लेफ्ट में कितना जा सकता है, और मेरा पहले लेफ्ट मार्कर कहाँ है, और उन दोनों का मैक्सिमम ले लिया। ऐसे ही मैं राइट में निकाला वो बंदा कहाँ तक जा सकता है, और इनिशियली वो कहाँ पे है मेरा वो राइट मार्कर, और दोनों का मिनिमम ले लिया। तो अब ये मेरा फर्स्ट पर्सन को कंसिडर करने के बाद बता रहा है कि मेरा जो कॉमन इंटरसेक्शन है वो कितना लंबा सेगमेंट है। तो वो अभी बता रहे हैं कि -5 से 11 तक एक्सटेंडेड है वो। ऐसे ही मान लो कि सेकंड पर्सन को जब कंसिडर कर रहे हैं, सेकंड पर्सन कोई बताएगा लेफ्ट में कहाँ तक जा सकता है टोटल? 5 तक। 5 तक। ठीक है, और राइट में? 9। तो लेफ्ट और राइट अब कैसे अपडेट होना चाहिए? लेफ्ट 5 ही रहेगा, राइट 9 हो जाएगा। लेफ्ट पहले -5 था ना, अच्छा, तो 5 हो जाएगा। राइट 9 हो जाएगा। वो इसलिए ना यार, क्योंकि देखो पहले -5 से 11 तक फर्स्ट पर्सन जा सकता है,
और सेकंड पर्सन बोल रहा है कि मैं 5 से 9 तक ही जाऊंगा। ठीक है, तो अब ऐसा हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो मेरा कॉमन है कि जहां दोनों लोग पहुंच सकते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों, वो तुम्हारा 5 से 9 ही होगा। ये समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का है बेसिकली। ऐसे ही थर्ड पर्सन को कंसिडर करते हैं। ये चीज क्लियर है ना सबको कि ये फर्स्ट पर्सन वाला बता रहा था कि केवल फर्स्ट पर्सन कहां से कहां तक जा सकता है। सेकंड पर्सन वाले पे जो हम लोग कंसिडर किए तो अब वो बता रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ कहां कहां जा सकते हैं। तो फर्स्ट वाला -5 से 11 जा रहा था और सेकंड पर्सन 5 से 9 जा रहा था। तो एक तरीके से देखो तो ये दूसरा वाला पर्सन ना सबसेट है इसका, फर्स्ट पर्सन का। ये चीज क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पर्सन का बताओ क्या होगा, लेफ्ट में कहां तक जा सकता है? 5 5। तो लेफ्ट अपडेट होगा, जरूरत ही नहीं है, वही है, वो 5 ही है। और राइट 17 हाँ 17 तक जा सकता है। तो अपडेट करें क्या राइट को? नहीं 9 ही रह जाएगा सर। 9 ही रह जाएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन 17 तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए राइट वहीं पे रह जाएगा। तो अब ये जो थर्ड पर्सन वाला है ना 5 से 9, ये तुम चेक करोगे तो ये लोग तीनों ही लोग यहाँ पहुंच सकते हैं 5 से लेके 9 तक। ये चीज क्लियर है? वन या 0 लिख दो यार जिसको क्लियर हो, और नहीं है तो अच्छा कोड चैट में डालना है क्या? ठीक है भाई, क्लियर है। तो बस फिर आंसर तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो उस इंटरसेक्शन से। इतना बड़ा मैसेज आता नहीं है भाई शायद इसमें। डॉक शेयर हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है ना डॉक देखने के बाद, तो फिर पूछ सकते हो डीएम में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समुद्र वो टर्नरी स्टार्ट कर दें। अरे एक सेकंड, वो किसको वो डिस्टेंस वाला समझना हो ना यार, तो देख अभी टाइम कम है, वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, डीएम में। सर 2 मिनट बता दीजिए थोड़ा सा। डिस्टेंस वाला बता दें क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, देख उसमें क्या करना होगा ना तेरे को कि तू डिस्टेंस पे बाइनरी सर्च लेगा, ठीक है। तो कोई एक मिड वैल्यू आएगा डिस्टेंस में तेरा, ठीक है, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। मान ले वो मिड तेरा भी यहाँ पे है, ठीक है। अब तेरे पास अगर ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट मिड का, तो तू ये निकाल सकता है कि हर एक पर्सन को कितना टाइम लगेगा यहाँ पे पहुंचने में। हेलो, यस सर। टाइम निकल जाएगा ना। देख जैसे कि इसका कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ मिड का कोऑर्डिनेटर को दिया रहेगा, तो मिड माइनस ये प्लस इसका जो ड्रेसिंग टाइम है, ठीक है, क्लियर? हेलो, यस सर। ठीक है। तो हर पर्सन का टाइम निकालना, और तुम्हारा इस टाइम पे आंसर वो वाला बंदा, मतलब वो होगा जिस पर्सन को मैक्सिमम टाइम लग रहा हो मिड पे पहुंचने में, ठीक है। तो यस सर। लेट सपोज कि वो पर्सन ना ये वाला पर्सन है 11 वाला, ठीक है, जिसको मैक्सिमम मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पहुंचने में उसको मैक्सिमम टाइम लग रहा है 11 वाले को। तो कोई बताए कि हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करें मिड को कि राइट में शिफ्ट करें? राइट में करना होगा। राइट में करना हो ताकि इसके लिए पास पड़े कम से कम, क्योंकि यही मैक्सिमम टाइम ले रहा है अभी। और यही अगर मान ले इस तरफ वाले पर्सन को, यहाँ पे एक और कोई पर्सन होता है जिसको मैक्सिमम टाइम लग रहा होता है यहाँ पे आने में, तो किधर शिफ्ट करते हैं? लेफ्ट में। लेफ्ट में, ठीक है। तो यही अप्रोच है भाई उसमें, ठीक है, डिस्टेंस वाले में। ये वाला अप्रोच समझ में आया सबको? सर तो इंडिविजुअल का कैसे पता लगाएंगे किसको मैक्सिमम लग रहा है किसको मिनिमम लग रहा है? अरे वो बताया तो, जैसे कि तेरे को मान ली इस वाले पर्सन का चेक करना है, ठीक है।
मिड मान लेते हैं 1 मिनट के लिए तेरा 8 है, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो इस पर्सन को कैसे निकालेगा? 8 - 3 + 2। हेलो, यस सर, इस 7 वाले हो गया। पर्सन का, हाँ 8 - 3 + 2 7 हो गया। इस वाले का कैसे निकालेगा? 8 + 8 - 7, 8 इसका 7 ड्रेसिंग टाइम है, प्लस 8 - 7 तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी निकालेगा। तो वो वाइल वाले लूप के अंदर n वाले चलाएगा तो n log n में तेरे सारे पर्सन का टाइम निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे? एक n का लूप लगाना पड़ेगा वो वाइल वाले लूप के अंदर, ताकि सारे पर्सन का टाइम निकाल लो। और उस एरे में फिर नए वाले में चेक करना, टाइम वाले एरे में, कि किस पर्सन को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है और वो मिड के राइट में है या लेफ्ट में है। अगर राइट में होगा तो मिड को उसके पास ले जाओ, मतलब बेसिकली पास ले जाना है, जिसको भी ज्यादा टाइम लग रहा है ना उसके पास ले जाओ कोऑर्डिनेट को। क्लियर है अब ये वाला यस स्टेप? सर। एक बार 1 लिख दो यार, जिसको भी समझ में आ गया हो, या 0 लिख दो। ये वाला कोड मेरे से मांग लेना वैसे, ठीक है। और ये वाले जो भी, अब वो टाइम वाला ज्यादा इजी है यार, बस ये वाला शायद सेगमेंट समझ में तुमको टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार खुद से कोड देखना तो समझ जाओगे, डॉक पे अपलोड हो जाएगा वो कोड। ठीक है यार, फिर समुद्र वो टर्नरी स्टार्ट कर दें। अच्छा हाँ वो हाँ भाई, कैसे मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, आ रही मैं है ना? यस स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अपना ऑफ कर दे, मैं अपना ऑन करता हूँ। हम्म। दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ हाँ देखो। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात बोल, अभी क्या वो जो बाइनरी सर्च तूने अभी पढ़ाया है, तो उसको अलग वीडियो में रखो, इसको अलग वीडियो कर दूँ कि सेम वीडियो में रखना है? सेम ही रखो, सेम ही। ठीक ठीक। अच्छा, तो देखो, सब लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन? हेलो? हाँ ऐसे स्क्रीन दिख रहा है। हाँ ठीक। अच्छा, अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे टर्नरी सर्च, ठीक है? ये एक तुमने फंक्शंस पढ़े होंगे जेई के टाइम में, तो कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव फंक्शन में लगता है, ठीक है? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स फंक्शन का एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कि एक बार मैं एक ग्राफिंग कैलकुलेटर खोलूंगा, तो उसमें कुछ ग्राफ्स देखना, ठीक है? ये डेस्मस वाला विंडो दिख रहा है? तो इसमें देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखूँ, तो ये फंक्शन दिख रहा है कि कौन ये कैसा फंक्शन है, किसी को पता है? कोई एक बोल दो। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कुछ आइडिया है? देखो, इसको कहते हैं कि कॉनकेव अप फंक्शन, मतलब हम ऊपर से देखेंगे तो कॉनकेव आएगा, ठीक है? हेलो? यस सर। चैट में 1 या 0 लिख दिया करो, ठीक है? जब मैं बोलूंगा कि समझ में आया या नहीं, तो 1 या 0 लिख देना चैट में, ठीक है? तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया कॉनकेव अप फंक्शन। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कि इसको अगर हम y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, या फिर सपोज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस वाले को काट देते हैं। तो अभी ये वाला फंक्शन देखो, ये कॉनकेव डाउनवर्ड या फिर कॉन्वेक्स फ्रॉम टॉप, ठीक है?
तो ऐसे जो शेप के फंक्शन होता है ना, लाइक यू शेप या फिर ए शेप, तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं टर्नरी सर्च। और टर्नरी सर्च का मतलब होता है कि उसमें हम लोग लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा निकालते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं टर्नरी सर्च के, उसमें क्या होता है कि तुमको एक मतलब एक रेंज के अंदर उस फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू निकालना होता है, जो कि होता है उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। तो एक रेंज के अंदर वो उस फंक्शन का शायद लोकल मिनिमा है वो, बट जो रेंज तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर तुम सोच के लो और हाई की वैल्यू सेट करोगे, तो उसके अंदर वो तुम्हारा ग्लोबल मिनिमा होगा, मतलब वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, ग्लोबल मिनिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा। तो इसके थोड़ा सा कोड पे आते तो समझ में आएगा। लाइक देखो कि एक सेकंड रुक जाओ, मैं VS कोड खोल लेता हूँ। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है, VS कोड वाला 1 या 0 लिख दो। ठीक है, अच्छा, तो इसमें देखो कि सपोज मतलब टर्नरी सर्च का सपोज हमको ये निकालना है कि एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन मैं करूँगा। सपोज अभी जो सर ने गौरव सर ने क्वेश्चन करवाया, ये डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो इसका एक अप्रोच देखना। हाँ, तो देखो इसमें ये जो क्वेश्चन था, इसमें अगर हम लोग ऐसा देखें ना कि हर कोऑर्डिनेट पे कितना पहले लाइक अगर हम देखें कि एक सेकंड रुक जाओ, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो सपोज ऐसे एक लाइन है, ठीक है, मतलब ये वो नंबर लाइन है, और इसमें ऐसे पॉइंट्स है जो कि उसमें दिए हुए हैं। और सपोज कि यहाँ पे ये इसका कोऑर्डिनेट 2 है, इसका कोऑर्डिनेट 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है, ठीक है। अच्छा, सपोज मैं मीटिंग पॉइंट चूज करता हूँ, और वो अगर सपोज यहाँ पे मैं चूज करता हूँ कि ये लोग यहाँ पे मीट करेंगे, मीट एट 10। तो एक बात सोच के बोलो कि ये जो 10 होगा, इसमें जो सबको जितना टाइम लगेगा, मतलब ये 10 क्या कभी ऑप्टिमल मीटिंग पॉइंट हो सकता है, या फिर इससे बेहतर हमेशा एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब जितने भी पॉइंट्स है उसके राइट में अगर एक पॉइंट दूँ मैं, तो वो क्या कभी भी ऑप्टिमल मीटिंग पॉइंट हो सकता है? कोई माइक ऑन करके बोलो, या फिर 10 कुछ भी चैट में लिख दो। नो वो सर, सर बीच में भी नो हो सर, सकता है। बीच में ही होगा। क्योंकि देख, तू अगर 10 पे लेगा ना, तो ये 7 वाला जो बंदा है वो फालतू चल रहा है, वो फालतू 3 स्टेप चल रहा है, जबकि वो बीच में कहीं पे मीट कर सकता है। तो ये ऑप्टिमल मीटिंग पॉइंट तो कभी नहीं होगा, ठीक है। और देख, अगर अब मैं इस 10 के जितना राइट में जाऊंगा, तो उसके बाद मतलब मेरा टाइम हमेशा ज़्यादा ही लगेगा, मतलब वो इसके बाद में और ख़राब सिचुएशन बन रहा है मेरा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें कि अगर हम ऐसे ये कोऑर्डिनेट्स है, और अगर मैं ऐसे ग्राफ प्लॉट करूँ एक, कि यहाँ पे ऐसे ये टाइम है, ठीक है, और ये तेरा डिस्टेंस है, मतलब कोऑर्डिनेट है, मीटिंग कोऑर्डिनेट कहाँ पे मीट करेगा वो। तो क्या, और सिमिलरली देख, अगर मैं 2 के लेफ्ट में कोई पॉइंट दूँ, तो वो भी खराब टाइम देगा एक, मतलब उससे कम टाइम में तो हो ही जाएगा, बीच में कहीं पे मीट कर लेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि हम लोग इसके बीच में कहीं पे मीट करेंगे, लाइक कुछ 4 या फिर 6 ऐसा कुछ होगा, 2 या 7 के बाहर तो नहीं होगा। और हम जितना मतलब बीच में आएंगे ना, उतना बेहतर होगा हमारे लिए। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लाइक अगर तो देखें, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा,
और ये देखिए ये ग्राफ कॉन्वेक्स कॉनकेव अप है, मतलब ऊपर से देखेंगे तो कॉनकेव है, और हमको ये ऑप्टिमल टाइम चाहिए कि कहाँ पे हम लोगों को मीट करना है, मतलब सॉरी मिनिमम कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, मिनिमम टाइम या फिर अच्छा वो पोजीशन चाहिए, मतलब हमको ये वाला चाहिए, ये जो एक्स नॉट है ये वाला हमको निकालना है। तो इसके लिए देख अप्रोच क्या होगा कि हम लोग लेंगे ये वाला लो पॉइंट होगा कि इसके लेफ्ट में तो कभी नहीं हो सकता पॉइंट जो अभी बोला, और ये दो लेंगे, ठीक है, ये दो हो गए लो और हाई पॉइंटर। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको पूरे को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक सेकंड, ठीक है, ये हो गया तेरा P1, और ये कहते हैं P2, ठीक है। अब देख कि कोई भी ऐसा ग्राफ अगर है और मैं P1 पे हूँ और P2 पे हूँ, एक सेकंड मुझे ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, सपोज ऐसा ग्राफ है हमारे पास और हमको ये वाला लोकल मिनिमम वाला पॉइंट निकालना है, वो भी मिनिमम ऑपरेशंस में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो देख अगर मेरा सपोज स्टार्टिंग में लो है -10 और हाई है +10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे स्पेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 20/3 मतलब अप्रॉक्स 6, तो ये एक पॉइंट होगा -4 वाला ही होगा, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे होगा और एक पॉइंट यहाँ पे कुछ होगा। तो अगर हम बोले कि ऐसा सपोज ग्राफ है हमारे पास, एक सेकंड, ठीक है, ऐसा ग्राफ है और तेरा जो P1 है जो कि 1/3 ऑफ द वे बिटवीन L एंड R है, वो ऐसा कुछ है, ठीक है। ये P1 है और ये P2 है, ठीक है। अब देख अगर P1 की वैल्यू लेस देन P2 हुई, if f of P1 is less than f of P2, तो सोच कि अ, हमारा जो राइट पॉइंटर है वो P2 पे हम ला सकते हैं क्या, क्योंकि पक्के से P2 तो मिनिमम नहीं है, मतलब P2 के राइट, P2 से लेके राइट पॉइंटर तक जो भी वैल्यूज है वो हमारे में लोकल मिनिमम नहीं है, क्योंकि उससे एक छोटा वैल्यू उसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है जो कि P1 है, ठीक है। तो हाई इक्वल टू हम कर सकते हैं कि P2, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो लो इक्वल टू P1 कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? किसी को दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाला पार्ट। तो चैट में यस या नो लिखो, वरना वापस बोलूंगा मैं। सर एक और बार बता दीजिए प्लीज। हाँ देख सपोज कि सर एफ ऑफ P1 और एफ ऑफ P2 तो इक्वल होंगे ना? नहीं नहीं, इस वाले ग्राफ में ऐसे दिख रहा है, मतलब अगर तू मान ले कि ऐसा है, मतलब P2 यहाँ पे नहीं है, P2 इस साइड कुछ करेगा, तो सिमेट्रिकल नहीं भी हो सकता, ठीक है ग्राफ, मतलब तू जो सोच रहा है कि x² जो वाला एग्जांपल दिया वहाँ पे सिमेट्रिकल था, बट सिमेट्रिकल नहीं है सपोज मान ले, ठीक है। तो P2 अगर बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये वाला जो रीजन है इसमें ये लोकल मिनिमम वाला पॉइंट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो कि उससे कम वैल्यू वाला है। ये बात क्लियर है? बताओ, बताना है तो वापस से, या फिर कोई स्पेसिफिक पॉइंट में डाउट आ रहा है तो वो भी बोलो। नहीं सर फिर तुम लोग बाइनरी सर्च नहीं कर रहे हैं कि वापस से नहीं, देख बाइनरी सर्च में 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक पॉइंटर होता है, यहाँ पे 2 पॉइंटर्स है,
लाइक बाइनरी सर्च में फंक्शन मोनोटोनिक होता है ना, तो बाइनरी सर्च इस वाले मतलब ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे होता है, वहाँ पे बाइनरी सर्च लगता है, बट यहाँ पे कॉन्केव डाउन है, मतलब दो बार, एक बार डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, ठीक है, समझा? ठीक है सर। हाँ सर। तो देख ऐसा वाला ये हुआ, और इसका एक और वेरिएशन होता है कि मतलब ये तो मैंने बोल दिया कॉन्केव अप वाले के लिए, इसका मैं कोड लिखूंगा तो और थोड़ा तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसका एक और वेरिएशन होता है कॉन्केव डाउन के लिए, लाइक सेम चीज़ है, बट ग्राफ कुछ ऐसा है। तो सपोज कि ये तेरा P1 है और ये तेरा P2 है, हाँ, तो अब देख P1 इज, अब देख यहाँ पे तू बोल सकता है कि तुझे अगर लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है तो P1 के लेफ्ट में तो वो कभी नहीं होगा लोकल मैक्सिमा, क्योंकि उससे बड़ा एक पॉइंट उसके राइट में एग्जिस्ट करता है। तो लो से लेके हाई तक जो है, लो से लेके P1 तक जो स्पेस है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लाइक अगर ये लो हुआ और अगर ये हाई हुआ तो ये वाला स्पेस हमारे लिए फालतू का है, इसको हम चेक नहीं कर सकते, चेक नहीं करेंगे तो हमारा ऑप्टिमाइज होगा। अच्छा वैसे यहाँ पे क्लियर है ना कि P1 और P2 क्या है? लाइक मैं लिख देता हूँ एक बार कि P1 इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 3, और P2 इक्वल टू हाई माइनस लो बाई 3। ठीक है, मतलब पूरे रीजन को हम, मतलब एक 1/3 पे मार्क करें, एक 2/3 पे मार्क करें, ठीक है। इतना तक क्लियर है कि, और सिमिलरली अगर उल्टा होता है कि P1 छोटा है और मतलब P1 बड़ा है P2 छोटा है, तो हम हाई इक्वल टू P2 कर देते हैं हम लोग, कि ऐसे कि अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसे है तो इस वाले ग्राफ में अगर हमको निकालना है कि लोकल मैक्सिमम कहाँ पे है, तो वो हम निकालेंगे कि मतलब उसमें हम इतना बोल सकते हैं कि P2 का राइट वाला पार्ट तो फालतू है हमारे लिए, क्योंकि उसमें कभी नहीं होगा। ये बात क्लियर है सबको कि क्यों नहीं होगा P2 के राइट में कभी? हाँ इसको कुछ बोल दो, 1-0 लिख दो कि किसी को अगर डाउट है तो बोल दो, क्योंकि ये वाला पार्ट समझने में काफ़ी बार दिक्कत होता है, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। अब देखो कि इसको हम कोड कैसे करेंगे, मतलब इसका कोड का पहले हम कोड करते हैं, फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो कि स्टार्टिंग में अगर देख कोड का पहले हम समुद्र एक कोई, हाँ हेलो, वो समुद्र कोई जीरो भी लिखा है उस पे, अच्छा जीरो बता लिखा दे है, शायद। अच्छा अच्छा देख किसको डाउट है। अच्छा। ये कॉन्फ्यूज हुआ जो भी डाउट, मतलब डाउट कहाँ पे है बोल दे एक बार, या फिर पूरा बताना है वो भी बोल दे। सर एक बार हाई और हेलो, सर एक बार लो इज इक्वल और हाई इज इक्वल टू P2 कैसे कर रहे हैं वो बता दीजिए। अच्छा हाँ, बता देते हैं। उसका देख, उसका मैं अभी कोड लिखूंगा ना तो आइडिया आ जाएगा, कोड के बाद एक बार वापस देख लेना, और तब भी डाउट हो तो बोल देना, मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो देख भाई, इसमें क्या होता है ना कि हम लोग लो और हाई पॉइंटर लेते हैं, इक्वल टू कुछ भी लेंगे, ठीक है, जीरो अभी ले लेते हैं। अभी मैं कोड का बस फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कोड कैसे होता है। ये VS कोड दिख रहा है ना मेरा? हेलो, Yes, sir. ठीक ठीक।
तो हाई इक्वल टू सपोज हम ले लिए 1 ही 10 कुछ ले लिए। अब वाइल अच्छा इसमें देख हम लोग ऐसे करते हैं कि लो माइनस मतलब हाई माइनस लो, ये कुछ ग्रेटर देन हम 5 रख लेंगे और उसके बाद लो से हाई तक चला लेंगे एक लूप और उसमें से मिनिमम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है यहाँ पे, वाइल हाई माइनस लो इज ग्रेटर देन 5, तो हम ये लूप चलाएंगे और यहाँ पे एक P1 पॉइंटर होगा जो कि है लो प्लस हाई माइनस लो बाई 3 और एक ऐसा P2 पॉइंटर भी होगा जो कि है हाई माइनस ये सेम चीज, ठीक है। तो ये P1 और P2 हो गया। अब तुझे करना है कि इसके बाद if f of P1 इज लेस देन f of P2, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई बोलेगा? I equal to P2 कर देंगे। हाँ सही बोला, हाई इक्वल टू P2 इस ये कौन से वाले केस में कि जब तेरे पास जो ग्राफ है वो लाइक तुझे अगर लोकल मिनिमम निकालना है तो हाई इक्वल टू P2 कर देगा, लाइक ये है फॉर लोकल मिनिमम, ठीक है। मतलब या फिर और यू शेप्ड ग्राफ, ठीक है, जो कि कॉनकेव वर्ड है। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो एल्स में लो इक्वल टू P1 कर देंगे, ठीक है। तो ये तेरा हुआ जो, और ये जो f है ना ये फंक्शन है कि तेरा वो लाइक P1 पे तेरा जो फंक्शन है वो वैल्यू क्या दे रहा है, तो जो ऊपर लिखना होगा LL f ऑफ LL x, ठीक है। तो यहाँ पे तो रिटर्न करेगा वो तो x का स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं x इंटू एक्स, ठीक है। तो ऐसा होता है कि तू लोकल मिनिमम निकाल रहा है या फिर कुछ भी निकाल रहा है। तो ये हो गया तेरा लोकल यू शेप मतलब कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ के लिए। या फिर अगर तेरा ऐसा है कि अगर तुझे कॉनकेव डाउनवर्ड्स ग्राफ करना है, ठीक है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स वाला, तो क्या चेंज होगा इसमें कोई बोलेगा कि अगर ये ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड्स हुआ या फिर ए शेप ग्राफ है तो, और लोकल मैक्सिमम निकालना है हमको, तो इसमें हम क्या करेंगे चेंजेस पूरे कोड में? कोई आइडिया किसी को चैट में? गलत भी हो तभी दिक्कत नहीं है, कुछ आइडिया है तो बोलो। हाँ सही बोला, लो इक्वल टू P1 और उल्टा मतलब हाई इक्वल टू P2, ठीक है। तो इसका बस इसका थ्योरी इतना था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। और इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि मैं क्वेश्चन करने का टाइम बताऊंगा कि कहाँ कहाँ में गलती होती है बाइनरी टर्नरी सर्च में। लाइक एक क्वेश्चन का लिंक भेजता हूँ, वो सब लोग खोल लो। अच्छा यही वाला क्वेश्चन जो है वो 17 मीटिंग ऑन द लाइन वाला, और अगर क्वेश्चन किसी को चैट में नहीं खुल रहा है तो यहीं पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई बता सकता है कि मतलब जैसे मैंने कि बोला कि अगर कोई बीच वाला पॉइंट हमारा ऑप्टिमल पॉइंट आएगा, ये बात सबको फील हो रही है? अगर फील नहीं भी हो रहा है तो भी बोल दो, फील करवा दूंगा कि क्यों हो रहा है वैसा। किसी को डाउट है कि मतलब कोई बीच वाले पॉइंट पे क्यों ऑप्टिमल आएगा? 1 या 0 लिख दो कि बीच वाले पॉइंट पे ऑप्टिमल आएगा, इस समझ में बताया कि अ, जो कोऑर्डिनेट्स है उसके बीच में कोई एक्स नॉट होगा। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं उसका। अच्छा आदर्श बीच वाले, अच्छा देख एक काम कर, मैं एक चीज करता हूँ उसके बाद तुझे एक मैं कोड लिखता हूँ, उसका आउटपुट देख के तुझे फील आ जाएगा आदर्श। देखना चीज, ठीक है। सपोज क्वेश्चन में जब हमको दिया है हम इनपुट ले रहे हैं, फिर हम देख ऐसे हो रहा है क्वेश्चन में कि हमको एक इनपुट n दिया है। आदर्श स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब देख, ठीक है, मैं एक पेयर में इनपुट ले रहा हूँ जो कि उसका कोऑर्डिनेट कॉमा उसका टाइम स्टोर करेगा।
ठीक है, तो इनपुट ले लिया। अच्छा अब देख मैं उसको सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब कोऑर्डिनेट्स अगर उल्टे पुल्टे ऑर्डर में हुए तो सारे कोऑर्डिनेट्स को मैं लाइक 1 2 3 4 इस ऑर्डर में सॉर्ट कर लूंगा। वी डॉट बिगिन, तो ये क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मैंने फर्स्ट वाले पे स्टोर किए थे तो वो अपने आप कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। अच्छा अब देख एक मैं ले रहा हूँ लो, एल डी मतलब लॉन्ग डबल, ठीक है, ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है। अच्छा देख वी ऑफ जीरो डॉट फर्स्ट ले रहा है मैं, और एल डी हाई इक्वल टू वी ऑफ जीरो डॉट सेकेंड, वी ऑफ एन माइनस वन डॉट फर्स्ट ले रहा हूँ कि पहला कोऑर्डिनेट कहाँ पे है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, मतलब लास्ट वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पे है। और अब मैं क्या करूँगा देख, अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स है जहाँ पे वो मीट कर रहा है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा सबको, तो उसका एक मैं फंक्शन लिखूंगा जो कि मेरा चेकर मतलब एफ फंक्शन होगा। उसमें मैं क्या लूँगा, एक मिड पॉइंट है मेरे पास और इसका वो डबल ले लेते हैं एल डी, और वो वेक्टर है और ये वेक्टर का साइज है, ठीक है। देखो उन सबका मतलब सारे जो लाइक अगर ith पर्सन को टी आई टाइम लग रहा है तो मैक्स ऑफ टी आई होगा उसका टोटल टाइम, मतलब सबको मीट करने के लिए उतना टाइम लगा। और ये हो गया, तो रेस इक्वल टू मैक्स ऑफ रेस कॉमा क्या होगा, वी ऑफ आई डॉट सेकेंड, मतलब इतना टाइम ड्रेसिंग करने के लिए लगता है उसको, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और उसका जो कोऑर्डिनेट है उसका, तो हम मीट कर रहे हैं मिड पे, और माइनस वी ऑफ आई डॉट फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ सही है आई गेस, बस इसमें एक ब्रैकेट लगा देता हूँ और इन सबका मैक्स लेके हम रिटर्न कर देंगे इसको। आदर्श ये बात क्लियर है कि ये फंक्शन हमको देगा कि अगर मिड पे मीटिंग पॉइंट चूज किए तो कितना टाइम लगेगा सबको मीट करने में, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अब देख कि मैं बोल रहा हूँ कि अब देख आई इक्वल टू लो के, लो से लेकर आई इक्वल टू आई लेसर इक्वल टू हाई तक मैं ये सारे एफ की वैल्यूज प्रिंट करूंगा, ठीक है। ये वाला रहता है फायदा होगा, तो एक ही टेस्ट कैसा है और ये है तो इसमें देख कि सारा अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये देख इसका वैल्यू समझ में आ रहा है कि 12 इसका आउटपुट ये आ रहा है। तो एक बात समझ में आ रही है कि एकदम लेफ्ट में अगर हम लेंगे तो 12 फिर 11 फिर लाइक इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो बीच में एक लोकल मिनिमा आ रहा है, बाकी उसके राइट में और लेफ्ट में बढ़ता जा रहा है। और अगर तू ये वी ऑफ जीरो डॉट फर्स्ट, वी ऑफ जीरो डॉट फर्स्ट और वी ऑफ एन माइनस वन डॉट फर्स्ट ये अगर ना भी लेना चाहे, लाइक इसको अगर हम जीरो कर देते हैं और इसको हम और थोड़ा बढ़ा देते हैं लाइक 20 तक, तब भी देख कि उसके लेफ्ट में राइट में एक्सट्रीम वैल्यूज ही आएगी। लाइक जो मिनिमम पॉइंट है वो 8 वाला पॉइंट सिर्फ यहीं पे आ रहा है। अदर से क्लियर हुआ कि मतलब देख लेफ्ट में और राइट में बड़ी वैल्यूज आ रही है बट हमको मिनिमम चाहिए, यस सर। है ना। तो ये बात समझ आए कि हमने जो अभी किया है बस अभी हमको इस मतलब वी ऑफ जीरो डॉट फर्स्ट और वी ऑफ एन माइनस वन डॉट फर्स्ट के बीच में हमको बस टर्नरी सर्च लगाना है कि मतलब उसके बीच में एक लोकल मिनिमम ढूंढना है। ये बात क्लियर है सबको कि उसके बीच में बस हमको लोकल मिनिमम ढूंढना है तो काम हो जाएगा। 10 लिख दो। ठीक है, तो हम लगाएंगे टर्नरी सर्च, जो कि उसका कोड कोई बोलना चाहेगा या फिर मैं ही कर दूं। तो इसमें देख कि हमको डेसिमल पॉइंट्स में नंबर चाहिए, ठीक, मतलब डेसिमल मतलब हमको एक ईपीएस लेना होगा एप्सिलॉन, जो कि इसमें बोला है शायद कि क्या बोला है इसमें, हाँ 1 6 बोला है, मैं 1 7 लूंगा, ठीक है, 1 -7, क्योंकि लास्ट में हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे उसको। तो फाइल हाई माइनस लो इज ग्रेटर देन ईपीएस, ठीक है, तो
सब डबल में लेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल्स में काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो लॉन्ग लॉन्ग लेने पे कहीं कहीं पे गलती रहती है, तो सेफ रहने के लिए हम डबल में लेंगे। तो P1 जो लेफ्ट वाला है, तो लो प्लस हाई माइनस लो बाई 3, और LD P2 इक्वल टू हाई माइनस, ठीक है। तो इतना लॉन्ग डबल P1 और P2 हमने निकाल लिया। अब देखिए f ऑफ P1 V n, और ये अगर बड़ा है f ऑफ P2 से, तो इसमें हम क्या करेंगे कि लो इक्वल टू P1, जो कि हमको मिनिमम निकालना है, तो हम लेफ्ट वाले स्पेस को हम हटा देंगे, क्योंकि उसमें तो मिनिमम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि P2 एक उससे छोटा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और एल्स हाई इक्वल टू P2 कर देंगे, ठीक है। और जब भी लूप खत्म हो जाएगा, तो लूप का जो वैल्यू होगा वो एक आंसर होगा पॉसिबल, तो उसको हम सी आउट कर देंगे, सी आउट फिक्स्ड सेट प्रिसिशन 7 का रख देते हैं, 6 का भी देंगे तो भी चलेगा, बट टू बी सेफ 7 का रख देते हैं, और लो, ठीक है। तो इसके लिए को चला कर देख लेते हैं इसको। एक सेकंड, कुछ कहीं पे गड़बड़ हो रही है। तो EPS को लॉन्ग डबल करिए। सर EPS को लॉन्ग डबल कर दीजिए। लॉन्ग डबल होगा ना, सॉरी। APS अब चलना चाहिए, देख 6.00 आ रहा है, तो इसका आंसर भी 6 ही है, तो चल जाएगा। सारे टेस्ट जो गिवन है उसको ठीक कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे भी तो ये पास हो जाना चाहिए। अच्छा, वो पास नहीं होगा क्योंकि मैंने इस फॉर्मेट में आउटपुट किया है, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट कि मतलब इसमें टर्निंग स्विच कैसे लगाया? 1 0 लिख दो, 1 है तो डाउट नहीं है, और या फिर डाउट है तो 0 लिख दो। सर एक बार व्हाइट बोर्ड वाला समझा दीजिए, एक बार थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रीफ। कौन सा वाला? कौन बोल रहा था? सर एक बार ब्रीफ एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा, व्हाइट बोर्ड में क्या लिखा हुआ था वो थोड़ा समझ में नहीं आया। व्हाइट बोर्ड में बस मैंने ये दिखाया था कि तू कौन सा वाला पार्ट, मतलब इस क्वेश्चन वाला पार्ट या फिर पहले जो थ्योरी बोला था उसमें? सर थ्योरी में। अच्छा अच्छा, देख ऐसे होता है कि सपोज कि अभी इस क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। अ, अभी देख, ऐसे था कि ऐसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो अगर हम मीटिंग पॉइंट सपोज ऐसे मार्क कर लेते हैं कि 1 2 3 4, और सपोज हमारे पास ये कॉनकेव डाउन ग्राफ है, ठीक है। तो हमारा लो और हाई इनिशियली इस 1 और 6 में है, ठीक है ना। तो ये लो है और ये हाई है, तो हमारा P1 और P2 क्या क्या आएगा, बताओ कोई? 2 1 प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, मतलब है कि 5/3। इसका मतलब क्या है, 2 आएगा। और P2 तुम्हारा क्या आएगा?
6 माइनस 1 जो कि आएगा तुम्हारा 5। तो अभी हम चेक करेंगे 2 और 5 पे, ठीक है। तो देख 5 का वैल्यू हमको देख निकालना है, ये वाला पॉइंट मतलब लोकल मिनिमम जहाँ पे आ रहा है, तो 4 वाला पॉइंट हमारा आंसर है। तो अगर हम 5 को देखें और उसका वैल्यू क्या आएगा, इसके आसपास कुछ आएगा। एक सेकंड। देख 5 का वैल्यू जो है वो इसके आसपास कुछ आएगा, और 2 का वैल्यू जो है वो इसके आसपास कुछ आएगा, ठीक है। तो हम क्या ये बोल सकते मतलब 2 के लेफ्ट में कभी लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है? जिसको भी डाउट था वो बोल दो कि ये समझ में आ रहा है कि 2 के लेफ्ट में कोई लोकल मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यस सर। ठीक है ना। तो देख तो हम क्या करेंगे कि लो को 2 तक लेके आ जाएंगे, क्योंकि अभी लो से लेके 2 तक का स्पेस हमारे लिए कुछ फालतू का है, तो लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वापस से कंप्यूट करो कि P1 और P2 क्या आएगा, और ऐसे करते जाओ। एक पॉइंट पे लो और हाई का जो मैंने गैप दिया था EPS, वो 1/7 से छोटा हो जाएगा, 1/7 से। तो उसके बाद तुम लो को प्रिंट आउट कर सकते हो, मतलब तब तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट लोकल मिनिमम आ चुका है, मतलब वो 3.999 कुछ उस पर आके रुकेगा, समझा या फिर यस सर। समझ गया ना? ठीक। और किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में या फिर? सर एक बार अपना कोड दिखा दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, दिख रहा है कोड? मतलब चेकर मतलब कि F वाला फंक्शन देखना है क्या? हाँ सर वो भी दिखा दीजिए एक बार। वैसे कोड मिल जाएगा, अभी देखना है तो मतलब कोड में डाउट हो तो पूछ लो, वरना कोड तो मिल जाएगा। ठीक है सर हो गया। ठीक है ना? बाकी किसी को कोई डाउट? नहीं है? अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन में जब तुमको मतलब तुम समझोगे कैसे कि टर्मिनेशन लग रहा है, तो इसका मेनली दो अप्रोच होता है। कि पहली बात तो है तुमको फील आ रहा है कि बीच में कोई पॉइंट होगा जो कि ऑप्टिमल पॉइंट होगा, ठीक है। और तुमको लग रहा है कि अगर हम बहुत राइट में चले जाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत लेफ्ट में चले जाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर बहुत कम हो जाएगा। तो बीच वाले कोई वैल्यू पे अगर ऑप्टिमल पॉइंट आएगा, इसका फील आ रहा है, तो तुम माइंड टर्न रिसर्च ट्राई कर सकते हो। अब कंफर्म कैसे होना है, जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला चेकर फंक्शन लिखो, और लो से हाई के लिए सारे वैल्यूज, लो से हाई तक सारे वैल्यूज के लिए वो चला दो। और फिर अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ वैल्यू आया ना कि मतलब तुम देख पा रहे हो कि बीच में मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो ऐसे तुम 3-4 बार टेस्ट करके देख लो। और अगर ऐसा आ रहा है तो 99% श्योर है कि उसमें टर्नरी ही लगेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो क्या सोचना है? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। हेलो। हाँ बोल। भाई 4:30 हो गए, होमवर्क में देते हैं क्वेश्चन, बाकी डिस्कस करते हैं होमवर्क वाले पहले वाला। अच्छा ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैं लिंक डाल दूंगा, क्वेश्चन दो क्वेश्चन बाकी है, इनके लिंक्स में डाल दूंगा वो डॉक में, तो ट्राई करना, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस। और बाकी अभी फिर बाइनरी सर्च का होमवर्क डिस्कस करेंगे हम लोग। तो किसी को डाउट है बाइनरी सर्च के होमवर्क में तो रुको, वरना बाकी तुम जा सकते हो। एक बार यार क्वेश्चंस ना जितने भी तरीके होता है उससे सबमिट करके देखना खुद से। ठीक है, तो क्लियर क्वेश्चंस है। अच्छे हैं क्योंकि और हाँ। खुद से कोड लिखना तो फिर और क्लियर होगा कि क्यों कैसे क्या हो रहा है। और कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे DM कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है गौरव, स्टार्ट करें क्या वो वाला होमवर्क वाला? स्टार्ट ठीक है, करते तो हैं। अ, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूँ या फिर मतलब अच्छा ठीक है, ऑड वाला मेरा है ना, तो ठीक और तो है। एक सेकंड मुझे मैं क्वेश्चन खोल लेता हूँ। तुम लोग के पास क्वेश्चन है ना वो टेलीग्राम